डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लोगों को मरने से इतना डर नहीं लगता जितना स्टेज पे जाने से लगता है। स्टेज फियर, जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए स्टेज फियर एक सबसे बड़े डर में से होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं स्टेज पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। यानी कि मरने से कम डर लगता है और स्टेज पे जाने से ज़्यादा डर लगता है। अगर आप मुझे अपने 5 मिनट दें तो मैं आपको कुछ 3 ऐसी टिप्स और इसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इम्प्रूव योर स्टेज फियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरे तरीके से कंप्लीटली चला जाएगा नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसी टेक्निक से उसे कंट्रोल ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टेज फियर में होता क्या है। स्टेज फियर में अक्सर लोगों को एक अजीब सी एंग्जाइटी होती है, घबराहट सी होती है और वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तेज़ी से हार्ट बीट चलने लगती है कि अब चाहे स्कूल का डिबेट कंपटीशन हो, प्रेजेंटेशन हो, ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो, कुछ 2 लोगों के सामने बोलना हो या 200 लोगों के सामने, ये प्रॉब्लम उन्हें आती ही है। अब दूसरा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको एक डर लगा रहता है और वो होता है, लगता है हर आदमी मुझे जज कर रहा है, हर कोई मुझे देख रहा है, ये मुझे जज करेगा। यही एक सबसे बड़ा डर है कि आपको एक स्टेज फियर है, आपको एक एंग्जाइटी हो जाती है और वही हमें इम्प्रूव करनी है। तो चलिए अब जाते हैं अपने आज के 3 स्टेप्स पे। तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों आपके बहुत काम आ सकते हैं। स्टेप 1, नो योर मटेरियल, डोंट लर्न योर मटेरियल। अब ये बात आपको थोड़ी सी अजीब शायद लग सकती है। देखिए, आपको अपना मटेरियल याद नहीं करना है, आपको अपना मटेरियल समझना पड़ेगा। द बेटर यू अंडरस्टैंड योर मटेरियल द बेटर विल बी योर स्पीच। अब होता क्यों है ऐसा और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि मटेरियल याद मत करिए? देखिए, जब आप याद करेंगे तो कॉन्शियसली भी आप यही कोशिश करेंगे कि यार मेरे को ना वो लाइन बोलना है, मेरे को वो स्टेटमेंट बोलना है, मेरे को वो वर्ड बोलना है। इससे आपकी एंग्जाइटी और बढ़ेगी अगर आपको वो वर्ड याद नहीं आया। सो दिस इज़ समथिंग दैट अफेक्ट्स, और आप कभी फंबल कर जाएंगे, आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे, आप कुछ और बोल जाएंगे। तो आप पूरे अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको एक तरीके से समराइज करिए और ये समझिए कि मेरे को आज बोलना क्या है, मेरी इंटेंट क्या है, मुझे क्या बताना है। ये होता है फर्स्ट स्टेप। तो याद नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरी प्रेजेंटेशन को समझना है ताकि मैं वो प्रेजेंट कर पाऊं। सेकंड इज पर्पस ओवर परफेक्शन। आपको ऐसा लगता है कि जब मैं जाऊं तो एकदम चीज़ें परफेक्ट हो, कोई बात नहीं है परफेक्ट। आपके मैसेज, आपकी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्शन पे ध्यान ना देकर मैसेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस बात को समझिए कि जो आया है उसको आपके मैसेज में बहुत इंटरेस्ट है। अब आप इसको ऐसे देख लीजिए कि कभी कभी आप कोई गाना सुनते हैं तो आपको उसके लिरिक्स पे बड़ा मज़ा आता है। आप म्यूज़िक को कभी कभी दूसरी तरफ भी ले जा लेते हैं, लेकिन आपको सारा ध्यान आ जाता है यार क्या बात बोल दी है। जब आप कोई शेर सुनते हैं, कोई शायरी करता है, तो आपको उस शेर के मीनिंग को समझना होता है। आप डिलीवरी वाले को नहीं देख रहे होते कि यार ये कैसे डिलीवर कर रहा था। नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए उसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पहली चीज़ जो है वो मैसेज इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी प्रेजेंटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे, दूसरा वो होगा कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, रादर देन सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन पर आप ध्यान दे रहे हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो वन इज देयर टू जज यू। कोई आपको जज करने नहीं आया है, कोई ये जज नहीं करेगा कि आपने क्या कैसे, नहीं, वो बात की चीज़ है। जब तक आप ये सोचकर स्टेज पे रहते हैं तो आपका वो फियर ऑफ जजमेंट बढ़ता जाता है। आपको लगता है यार ये मेरे को देख तो नहीं रहा होगा, ये मेरे बारे में कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहा होगा। भूल जाइए, आपका एक आई स्पैन है, ये ऑडियंस आपकी है। अब वो 2 हो या 200 हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिए, बड़े स्पीकर्स हैं, लीडर्स हैं, कुछ लोग कथावाचक भी होते हैं, तो उनके सामने हज़ारों की भीड़ बैठी होती है। तो वो एक आदमी पे ये फोकस नहीं कर रहे होते कि मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो वो जजमेंट आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। द डे यू विल डू दैट, योर स्पीच, योर प्रेजेंटेशन विल इम्प्रूव। तो वही बात हमें याद रखनी है कि मेरा मैसेज एकदम क्लियर हो, जिससे ये आइडिया एकदम क्रिस्टल क्लियर किसी के भी समझ में आ जाए। आई होप आपको ये 3 टिप्स काम आ जाए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंग्लिश कंपनी फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।